RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सलेम संबंधित है। तो सलेम संबंधित जो है तो यह किससे संबंधित है? क्या लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पाद से, या फिर पेट्रोलियम से, या फिर सोना उत्पाद से? तो ये जो है ये है जाकर के क्या लोहा इस्पात उत्पादन से है। और यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इस लोहा इस्पात जो उद्योग जो है इसको जीआई टैग भी दिया गया है, यानी सम्मान भी मिला है। यहाँ बहुत कुछ जो निर्माण होते हैं लोहा इस्पात से, ये देश में तो यानी इसका निर्यात किया जाता, विदेश में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या हुबली किस राज्य में स्थित है? हुबली किस राज्य में स्थित है? तो यह है जाकर के कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक। यहाँ पूछा गया है सिर्फ ये हुबली जो है किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा में स्थित है। तो ये है जाकर के कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में है। यहाँ लोग पर्यटन यानी घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये झीलों का शहर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में उदयपुर में बहुत बड़ी यानी क्या है झील है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंगरेली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो सिंगरेली है यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जाकर के किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह क्षेत्र जो है कहाँ है? भारत के किस राज्य में? तो यह है जाकर के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ सिंगरेली है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है यह आपको मिलेगा जाकर के कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। और यह दिल्ली से सटे हुए है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कहाँ? तो बॉर्डर में है। ठीक है, तो आपको ज्यादातर लगेगा ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में नहीं, ये है जाकर के कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कह रहा है राज्य के बारे में बोला गया है, तो ये हो जाएगा कहाँ? तो कर्नाटक में। कर्नाटक जो वहाँ जो सोना मिलते हैं यानी पूरे देश का कितना? तो 80% सोना कहाँ मिलते हैं? तो कर्नाटक में। मान लीजिए अगर देश में 100 केजी सोना मिल रहा है तो 80 केजी कहाँ से मिल रहा है? तो कर्नाटक में मिल रहा है। और कर्नाटक के जो ये जो सोने का जो खदान जो है तो कहाँ? तो कोलार में है। कहाँ? कोलार में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? यानी कौन सी प्रदूषण से ज्यादातर बीमारियां होती हैं? क्या ध्वनि से होते हैं, जल से होते हैं, मृदा से, या फिर वायु से? ऐसे तो यानी हर किसी से यानी क्या होते हैं? प्रदूषण से बीमारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर किस बीमारी से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? वायु से। अगर वायु ऑप्शन में न रहे तो आपको लगाना है दूसरा क्या? तो जल हो जाएगा। तो यहाँ वायु है, तो वायु से बहुत तरह की बीमारियां होते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है?
नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? तो ये है जाकर के किससे, तो सड़क परिवहन से। ये बहुत ही यानी क्या है, पुराने, यहाँ बहुत ही पहले से यानी क्या बनाया गया है, सड़क बनाया गया है। कहाँ, तो नागपुर में। चलिए क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण किसने दिया है? कह रहा है जनांकीय संक्रमण किसने दिया है? तो ये दिया है जाकर के कौन, नोएस्टीन ने दिया है। क्या, नोएस्टीन ने दिया है। तो इससे पहले और दिया था जिसका नाम है जाकर के क्या, तो WM क्या, थॉमसन। तो WM थॉमसन ने यह यानी नोएस्टीन से पहले दिया था। क्या दिया था, जनांकीय संक्रमण। तो ये जो संक्रमण जो आप सोचते हैं, जो ये बीमारी नहीं है, इसमें क्या होते हैं, जो ज़्यादातर जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको क्या कीजिए, स्थिर कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर को क्या कीजिए, स्थिर कीजिए। ठीक है, तो इसी के जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताया था। तो अगर ऑप्शन में रहता है WM थॉमसन तो उसका नाम यानी नहीं भूलना है। अगर ऑप्शन में दिया है तो इसी को टिक लगाना है। तो देगा, चाहे इसका नाम देगा यानी नोएस्टीन के नाम देगा या फिर थॉमसन का नाम दे सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? देखिए ये आपको उलझा रहा है। तो खाद्य फसल ऐसे सबको यानी खाद्य फसल यानी खाने वाला, लेकिन ये देखिए ये जो है चुकंदर जो है लोग क्या करते हैं, उसका जूस बनाकर पीते हैं। कॉफी भी पीने वाला है, और ये जो गन्ना है इसका भी जूस पीते हैं। लेकिन क्या, गेहूं जो है ये खाद्यान्न फसल है, लेकिन खाया तो इसको भी जाता है, लेकिन इसको क्या पिया जाता है, यही बोला गया है। ठीक है, चुकंदर का कोई क्या करते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक भूमि उपयोग सर्वक में नहीं है? कौन, यह मैदानी भूमि या फिर कृष्टीय भूमि या फिर प्रतिभूमि, क्या प्रतिभूमि या फिर दिया गया है क्या, वन दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा क्या, मैदानी भूमि। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में गोंडवाना, देखिए गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ, तो झारखंड में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? श्रीलंका है, भारत है, चीन है या फिर म्यांमार है? तो कभी कभार किताब में दिया हुआ रहता है भारत, लेकिन भारत नहीं लगाना है। आंसर हो जाएगा क्या, चीन। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भारत जो है ये दूसरे नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये जो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय होता है ये कहाँ है? तो ये है जाकर के कहाँ, हाजीपुर। देखिए गुवाहाटी जो है ये पूर्व मध्य रेलवे वाला है, और इस तरह के कोलकाता, इलाहाबाद ये सब जो है क्या है, जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। तो पहले यानी कितने 16 जोन थे, अभी बढ़ गया है। तो कह रहा है ये मुख्यालय यानी उसी से, जैसे यहाँ कहा हाजीपुर से ही उसके एरिया जहाँ तक है वहाँ तक यहाँ का ही यानी बैठक करके किस क्षेत्र में कौन सा रेलवे क्या हिसाब किताब है सब कुछ वहाँ देना पड़ता है। अगर कोई सर्विस करेगा या नौकरी करेगा तो उसी मुख्यालय क्या करते हैं, ये मुख्यालय हाजीपुर, वहाँ से वैकेंसी आउट करते हैं और चाहते हैं यानी कितने को सर्विस दिया जाए नहीं दिया जाए, ये भी यानी इसमें कितने लोगों की और ज़रूरत है। तो ये कहाँ, हाजीपुर हो जाएगा। कौन सा, मध्य पूर्व रेलवे जो होता है। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है?
तो देखिए कह रहा है निम्न में से कौन आयु वर्ग, यहाँ दिया गया है इनमें से कौन सा आयु वर्ग जो है कार्यशील माना गया है। क्या कार्यशील, तो कार्यशील दिया गया है कितना, तो 15 से 64 वर्ष तक। लेकिन कभी कभार ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 15 से कितना, तो 59 या फिर 60 दिया हुआ रहता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 15 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव जो है इसी तरह का प्रश्न आते रहते हैं हर साल। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लीजिएगा, तो ज़्यादातर यही सब प्रश्न है। तो चलिए आज यही तक।